देवर्षि नारद मुनि की जयंती के अवसर पर विश्व संवाद केंद्र अजमेर चैप्टर की ओर से अजमेर में पुष्कर रोड स्थित आदर्श विद्या निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस विचार गोष्ठी को वक्ता के रूप में सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय के वरिष्ठ प्रोफेसर नारायण लाल गुप्ता ने संबोधित किया। इस गोष्ठी में विश्व संवाद केंद्र से जुड़े अनेक लोग और शहर के पत्रकार मौजूद रहे। ये हमको ध्यान में आता है, लेकिन इसको जब सोशल मीडिया कहा गया, हमारी वर्कशॉप में था तो वहाँ के वाइस चांसलर ने, क्योंकि वो जर्नलिज्म पढ़ाते हैं तो उनको लगता है ये सिटीजन जर्नलिस्ट अच्छा शब्द नहीं है। जर्नलिज्म रिक्वायर्स ए ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग। आपने ट्रेनिंग नहीं ली है और आप कह रहे हैं हम सब पत्रकार हो गए सोशल मीडिया। अब ये कहने की बहुत सारी बातें हो सकती हैं कि पत्रकारिता एक मिशन है। हमको मालूम है कि इसमें किस तरह से एक्सपोनेंशियल डीके आया है। तो सत्य के बाद जो नैतिकता की बात आती है। नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हनुमान जी महाराज की एक प्रतिमा और उनका एक वैशिष्ट दिया हुआ एक प्रतिमान हमारे सामने है। तो जो शारीरिक का अनुगामक है या उस मार्ग में अपने आप को तैयार करने वाला व्यक्ति है, उसके सामने एक अपने रोल मॉडल के रूप में वो हनुमान जी की प्रतिमा रखकर उनके बारे में चिंतन करते हुए परिणाम है वो भी निकले। दूसरी बात, एक जो आजकल बड़ा एक चर्चा होती है पत्रकार जगत के बीच में, हम विश्वसनीयता और निष्पक्षता, ये दो बात हम करते हैं। तो देवर्षि नारद से हमने एक बात ये जो सीखी कि निष्पक्षता एक अलग चीज होती है और तटस्थता एक अलग चीज होती है। तो हमें निष्पक्ष तो होना चाहिए लेकिन तटस्थ नहीं होना चाहिए। ये हमें नारद जी से हमारे को सीखने को मिलता है। जो सत्य की जो बात होती थी, जो विश्व के कल्याण के लिए, सृष्टि के कल्याण की जो बात होती थी, उसको किस रूप में, किस तक, कितनी मात्रा में, कितने अनुपात में उसको पहुंचाया जाए, ये वो फिल्टर करते हैं और उसके बाद सत्य के प्रतिमान बनते हैं। भारत ने सत्य की आराधना की है, सत्य की साधना की है, इसलिए सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लेकर भारत सरकार के का मार्गदर्शक चिन्ह बनता है। और इसलिए भारत सत्य का उपासक रहा कि सत्य की जीत होती है। तो हर क्षेत्र में सत्य की प्रतिष्ठा के प्रयत्न हम कौन थे वहां से शुरू करें। होता है, दर्शक है और उपभोक्ता है, इसका क्रमशः विकास हुआ है। लेकिन इस सोसाइटी को, समाज को गढ़ने वाला मीडिया है और समाज और मीडिया के बीच में जब भी गैप आता है और आया है तो वो अनफॉर्चुनेट होता है। वो समाज की दिशा को, जिनके पास जिम्मा होता है समाज किस दिशा में चले, उसके और समाज के बीच में जब इंटरेक्शन कम होता है तो फिर गड़बड़ियां आती हैं। और वो अनफॉर्चुनेटली इस तरह की जब सभाओं में हम चर्चा नहीं कर पाते तो फिर वो श्रद्धा कम होती है, उस तंत्र के प्रति विश्वास कम होता है। और कभी तो भक्ति योग है, लेकिन पत्रकारिता को मार्गदर्शन देने वाली संहिता कौन सी हो सकती है? तो वो भक्ति सूत्र आते हैं, 84 सूत्र, जो भक्ति सूत्र नारद ने लिखे। नारद की पूरा जीवन सत्य है, नैतिकता है, साहस है, सर्व समावेशिता है और लोकहित है। जो मीडिया के 5 टारगेट हमारे पास होने चाहिए। देखिए, मीडिया, हमने सत्य को जब अभिव्यक्ति मिलती है तो वो लोक मंगल का कारण बनती है। सत्य को अभिव्यक्ति देने, और भारत ने तो अपना राज चिन्ह सत्यमेव जयते अपनाया। आपने अपने वक्तव्य रखे, प्रेरित किया, इस तरह से मीडिया को करना चाहिए और क्या आपने लिया
देखिए, आज विश्व संवाद केंद्र चित्तौड़ के अजमेर चैप्टर की तरफ से आज ये संगोष्ठी रखी गई। नारद जयंती के अवसर पर आज नारद जी के चरित्र का स्मरण किया गया और मीडिया की वर्तमान भूमिका बदलते हुए संदर्भों में किस प्रकार होनी चाहिए, इस पर आज ये संगोष्ठी आयोजित हुई है। नारद का भारतीय पत्रकारिता के जो मापदंड हो सकते हैं वो नारद के जीवन चरित्र से, नारद जी के जीवन चरित्र से आते हैं और इसलिए सत्य, सर्वसमावेशिता, नैतिकता, लोकहित और निर्भीकता, ये 5 उनके जीवन के ऐसे पक्ष हैं जो पत्रकारिता के लिए आज हम सब के लिए मार्गदर्शक हो सकते हैं। हम सब केवल मीडिया के स्थापित मीडिया के लोग ही नहीं बल्कि प्रत्येक व्यक्ति अब संवाद कर रहा है सामाजिक माध्यम, सोशल मीडिया के माध्यम से। इसलिए नारद जी के उस प्रेरक चरित्र से हम सब प्रेरणा ग्रहण करते हुए अपनी सत्यनिष्ठा, निर्भीकता, निष्पक्षता, समाज हित, इस आधार पर संवाद समाज से करें, ये चर्चा आज हुई है। आज ये जो आयोजन बड़ा सार्थक रहा। तो पिछले कई सालों से ये आयोजन किया जाता रहा है। ये जो अजमेर चैप्टर जो है विश्व संवाद केंद्र का, और इससे पत्रकारों को बहुत ही लाभ हुआ है। देवर्षि नारद के बारे में जो तरह तरह की भ्रांतियाँ समाज में थी, वो उनका जो वास्तविक स्वरूप था और वो किस तरह से पत्रकारिता के प्रणेता थे, ये सब सारे शोध करने के पश्चात ये बातें सामने आ रही है। और जो उनसे, जैसा कि अभी मैंने निवेदन किया था कि उनसे सबसे बड़ी बात जो सीखने को मिलती है कि वो विश्व और सृष्टि का कल्याण के लिए वो सूचना का संप्रेषण करते थे। अभी आदरणीय नारायण जी भाई साहब ने भी जो बात कही कि संप्रेषण और संवाद में फ़र्क होना चाहिए। चीज़ को यथावत संप्रेषित कर देना एक अलग बात होती है, वो तटस्थ रहना है, लेकिन उसको संवाद के रूप में क्या अच्छा है, क्या किया जाना चाहिए, कितना किया जाना चाहिए, वो संवाद है। तो हमने नारद से संवाद सीखा और आज के पत्रकारों को भी वही करना चाहिए कि तटस्थ रहने के बजाय उनको निष्पक्ष तो अवश्य रहना चाहिए, लेकिन जो समाज के हित में क्या है, देश के हित में क्या है, राष्ट्र के हित में क्या है, विश्व के हित में क्या है, इस बात को ध्यान में रख कर ही सूचनाओं का संप्रेषण करना चाहिए। मैं आयोजकों को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। इस तरीके का आयोजन होते रहने चाहिए और हमारे पत्रकार साथियों को इसमें रुचि दिखानी चाहिए और इसमें निरंतर भाग भी लेना चाहिए। परिप्रेक्ष्य में किस तरह से मीडिया का जो आज दुनिया में और पहले जो मीडिया समाचार, देखिए, जिस तरीके से आज ये एक संगोष्ठी आयोजित की गई विश्व संवाद केंद्र चित्तौड़ प्रांत के अजमेर चैप्टर के द्वारा, और पिछले 12-13 साल से अजमेर में इस तरह के संगोष्ठी आयोजित की जा रही है नारद जयंती के उपलक्ष्य में, और इसमें सभी पत्रकार साथी भाग लेते हैं। और हम इस बार इस चुनौती में इस संगोष्ठी के अंदर विचार करते हैं कि जो वर्तमान समय है उसमें जो पत्रकारिता के सामने जो चुनौतियाँ हैं उसको किस प्रकार से हम मुकाबला कर सकें। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक समय था जब नारद जी को एक पत्रकार के रूप में उनको माना जाता था, और अब जो भूमिका निभा रहे हैं वो जो मीडिया है, देश का जो मीडिया भूमिका निभा रहा है। लेकिन हमने देखा है कि जो मीडिया के सामने इन दिनों जो चुनौती है उसको देखते हुए मीडिया को जो भूमिका निभानी चाहिए वैसी भूमिका नहीं निभा रही है। और कई बार हमने देखा कि जो देश के हित में जो खबरें नहीं होती हैं, खासतौर से उनको भी दिखाया जाता है। ये चुनौती जो सामने आई है, इस संदर्भ में हमको नारद जी से ये सीखना चाहिए कि एक जो नारद जी ने संवाददाता के रूप में अपनी भूमिका निभाई और तीनों लोकों में निभाई, चाहे वो देवलोक हो, चाहे असुर लोक और चाहे मानव लोक हो, एक पत्रकार ने तीनों लोकों के अंदर भूमिका निभाई। उससे प्रेरणा लेकर आज के पत्रकारों को भूमिका निभानी चाहिए, तभी देश हित में पत्रकारिता हो सकती है।